A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 business studies. As you know very well, in the last few videos, we discussed the few chapters related to the part B, and you know very well in the part B, firstly we discussed the important topics related to the financial management as well as we discussed about the financial market, and in the last video we already discussed about the Consumer Protection Act. Consumer Protection Act 2019. यू नो वेरी वेल, पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 था, बट उसे चेंज करके कर दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. सो हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि व्हाट आर द न्यू फीचर्स वेर एडेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. But in today's video, let's discuss the two important points. The first, we will discuss about the what is the meaning of financial market. Financial market क्या होता है? As well as we discussed about the types of financial market, and you know very well there are basically two types of the financial market. So in today's video, firstly we discussed function of financial market, what do you mean by financial market, types of financial market, function of financial markets, as well as we discuss about the money market in brief. Okay, so पहले हम लोग डिस्कस करेंगे the meaning of financial market, and with the help of the meaning of the financial market we discuss the function of financial market, and with the help of the function of financial market we differentiate between the financial market and the banks, as well as we categorize the different category of financial market, that is a money market and capital market, which are categorized on the basis of duration, that is a money market and capital market. And after that we discuss the important points related to the money market. So let's we discuss the first point, that is in financial market. Financial market refers to the market which creates an exchange of financial assets. Creates an exchange of फाइनेंशियल एसेट्स. यानी एक लाइन की डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट which creates an exchange of financial assets. And first of all we discussed what is the meaning of financial assets. Financial assets is an assets which are generally related to the securities. Securities means shares, debentures, bonds. कंपनी जो शेयर, कंपनी से रिलेटेड जो शेयर होता है, डिबेंचर्स होता है, बॉन्ड्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स. क्रिएट्स कैसे करती है? इशू करके. और एक्सचेंज कैसे करती है? एक्सचेंज करती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर. जैसे मैंने समझाया था कि अभी आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 में अकाउंटेंसी में इशू ऑफ शेयर, उसके बाद पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर और बॉन्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, डिबेंचर बॉन्ड आर सिमिलर थिंग, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो जो कंपनीज हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स के कंपोनेंट्स हैं, जो डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके फंड रेज करती है, यानी फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करती है, यानी पैदा करती है. और एक्सचेंज कैसे होता है? जैसे सपोज मेरी कंपनी ने कोई शेयर इशू किया
और आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीद लिया और आफ्टर सम टाइम आप चाहते हैं कि उस शेयर को आप क्या कर सकें, सेल कर दें, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल मार्केट आपको क्या देता है, ट्रांसफर के लिए प्लेटफॉर्म देता है, जहां से एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी सिक्योरिटीज, शेयर, डिवेंचर ट्रांसफर कर सके। यानी कि आप जब चाहें अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को सेल कर सकते हैं या आप जब चाहें किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स को खरीद सकते हैं, और ये पॉसिबल हो सकता होता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नाम सुना है स्टॉक एक्सचेंज का आप लोगों ने? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है यस कि द मार्केट वेयर वी डील विद द सिक्योरिटीज, जहां पर हम सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम भी इशू करते हैं और जहां पे हम सिक्योरिटीज को सेकेंड टाइम इशू करते हैं। बेसिकली जैसे एक कंपनी ने पहली बार अपना शेयर इशू किया तो वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर इशू नहीं करेगा, वो पब्लिक को इशू करेगा, ईएसओपी इशू करेगा, और स्वेट इक्विटी शेयर के फॉर्म में पढ़ा होगा, अभी अपने कंपनीज में पढ़ा है, उस फॉर्म में शेयर को इशू करते हैं। तो फर्स्ट टाइम शेयर होल्डर मिलने के बाद अगर मान लो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को चाहिए वो कुछ शेयर सेल करना चाहता है, कुछ डिबेंचर सेल करना चाहता है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से उस फाइनेंशियल एसेट्स को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। यानी अगर हम इन सारी चीजों की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट के बेसिकली 4 फंक्शन हैं। देयर आर 4 फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के कितने फंक्शंस होते हैं? 4। ये हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिएगा। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन। जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग, मोबिलाइजिंग ऑफ mobilization of saving and channelizing into most productive uses. This is the first function of financial market. सेकेंड फंक्शन होता है फाइनेंशियल मार्केट का फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। थर्ड फंक्शन होता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल assets. And number 4 is reduced cost of transaction, reduced cost of transaction। ये चारों हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। So how many function of financial market? There are basically 4 function of financial market. The first will be a mobilizing of saving and channelizing into most productive uses. Number second, facilitating price discovery. Number 3, reduced cost of transaction. And number third, providing liquidity to financial assets. Number 4, reducing cost of transaction. अब इसको हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि इस फंक्शन में एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट का रोल क्या होता है। आपने पढ़ा है, अभी कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मार्केट सेवर्स और बिजनेस फर्म्स के बीच में मीडिएटर्स का काम करता है। जो हाउस होल्ड होते हैं वो मनी को सेव करते हैं और वो एक्सेस सरप्लस फंड को क्या कर देते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। और जिस बिजनेस फर्म्स को उस फंड की जरूरत होती है, उनकी नीड होती है, वो बिजनेस फर्म्स क्या करते हैं, उन फंड्स को मीडिएटर से लेते हैं। बदले में सेवर्स को मिलता क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, और बिजनेस फर्म्स को क्या करना पड़ता है, उस पे इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना पड़ता है टू द मीडिएटर्स। सो यू कैन सी दैट फाइनेंशियल मार्केट लिंक है बिटवीन द सेवर एंड द इन्वेस्टर्स के बीच में।
यानी कि जो एक्सेस पैसा मेरे जेब में है, हम उसको जेब में रखेंगे तो उस पैसे का कोई यूज नहीं, हम क्यों ना उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दे। तो वही फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, सेविंग को मोबिलाइज करता है, एज वेल एज उनको चैनलाइज करता है, ताकि इसका हम मोस्ट प्रोडक्टिव यूज कर सकें, उस पैसे को हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कर सकें। अगर आप घर के सेफ में पैसा रखते हैं तो वो पैसा उतना ही रहता है, आप 100 दिन बाद खोलिए, 10 साल बाद खोलिए, उतना ही रहेगा। लेकिन अगर वही पैसा आप बैंक में जमा कर दीजिए, किसी कंपनी का शेयर खरीद लीजिए, तो आपको उसका रिटर्न मिलता है। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, ये हमेशा याद रखिएगा, प्राइस जो होती है वो किससे डिसाइड होती है, किसी भी प्रोडक्ट सर्विस चाहे किसी भी एसेट्स की जो प्राइस डिसाइड होती है वो होती है, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, जैसे मार्कर है, मार्कर का अगर हमें प्राइस निकालना है तो उसकी कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फिर कॉस्ट में मतलब कितने में बना, तो उसमें अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करेंगे तब इसका प्राइस बनेगा। वहीं अदर हैंड अगर हम लोग बात करें कि अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी का मतलब है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। जो हमारे मार्केट में डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनका हम प्राइस कैसे निकालेंगे, उनका प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी जब किसी फाइनेंशियल एसेट्स की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उसका प्राइस ज्यादा होगा। अपोजिट, अगर किसी फाइनेंशियल एसेट्स की डिमांड कम है और उसकी सप्लाई ज्यादा है, जाहिर सी बात है अगर डिमांड कम होगी तो इजी अवेलेबल होगा, तो सिचुएशन में वी आर डिसाइड अ लो प्राइस। सो फाइनेंशियल मार्केट न सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करता है, बल्कि उसको उसके प्राइस को डिसाइड करता है। अब रही बात तीसरा पॉइंट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। With the help of the financial market, we provide a liquidity to the financial assets. Liquidity to financial assets मतलब यहां हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आज आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बेचना है, आपने किसी कंपनी में 10,000 शेयर खरीदा था, उसमें से आपको 5,000 6,000 शेयर बेचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर को बेचना पड़ेगा। यानी ये जो फैसिलिटी है जो किसने दी है, फाइनेंशियल मार्केट ने। इस हेल्प से आप अपनी एसेट्स को, किस एसेट्स को, फाइनेंशियल एसेट्स को जब चाहे तब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड मतलब कैश, जब चाहे तब बेचिए, आपके अकाउंट में पैसा, जब बने तब खरीदिए, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, आपके पास शेयर आ जाएगा। उसी तरह से रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। आप सोचिए अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो ना फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट होती, ना एक्सचेंज होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका ट्रांसफर नहीं हो पाता। होता क्या, मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केट आपको स्टॉक एक्सचेंज की फैसिलिटी नहीं देता, यानी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देता जहां से आप एक सही प्रॉपर एक सही तरह से आप अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकें। तो वहां आपको करना क्या पड़ता, बार्टर सिस्टम की तरह जाना पड़ता, जगह जगह ढूंढना पड़ता है। अरे यार मेरे पास 5-10,000 शेयर हैं, हम उसमें से 5,000 शेयर बेचना चाहते हैं, बड़ा परेशान है, पैसे की जरूरत है, तो आपको जगह जगह घूमना पड़ता, तो आप में आपका उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगता। जैसे बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपके पास जो एक्सेस चीजें होती थी, कॉमोडिटी होती थी, आप उसको एक्सचेंज करते थे जो आपको नीडी कॉमोडिटी होती थी आपकी। तो वैसे ही अगर एक स्टॉक एक्सचेंज यानी एक्सचेंज की फैसिलिटी नहीं होती फाइनेंशियल मार्केट में, तो ना तो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर पाते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को, और ना ही कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को रिड्यूस कर पाते। यानी आप एक जगह बैठे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठकर आप अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को के प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं, उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी इजी, आप शेयर खरीदना है खरीद लीजिए, बेचना है बेच दीजिए, ट्रांसफर करना है ट्रांसफर कर दीजिए। सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि हाउ यू विल डील विथ योर सिक्योरिटीज। सो इट इज ऑल बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें, द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, the next topic is types of financial market.
So you know very well there are basically two types of the financial market. कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं कि there are basically two types of the financial market. Types of financial market. So if we are talking about the time period, तो टाइम पीरियड के बेसिस पे फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके के होते हैं, मनी मार्केट और नंबर सेकंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, इसके बाद कैपिटल मार्केट को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, एंड फर्दरली capital market will be categorized into the two categories, primary market and secondary market. And what is the meaning of primary market, secondary market? ये दो क्यों बांटा गया है, अभी मैंने जस्ट समझाया था कि जब किसी भी, पहले तो समझ लो मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, वो मार्केट जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। और कैपिटल मार्केट क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में कौन कौन सी आती है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, लोन ले लिया, ये सब लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं। सो कैपिटल मार्केट का बेसिकली रिलेशन होता है कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी या वॉट एवर टाइप ऑफ कंपनी अगर फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, यानी इन द प्राइमरी मार्केट हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम शेयर इशू करते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में हम लोग सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था एक्सचेंज में मैंने बताया ना, स्टॉक एक्सचेंज। सो दिमाग में रख लीजिए कि सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट का जो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या फैसिलिटी होती है, इसमें आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी है, कोई शेयर खरीदा है, तो आप उसे चाहें तो स्टॉक एक्सचेंज के हेल्प से या सेकेंडरी मार्केट जिसे कहते हैं ऑफ द कैपिटल मार्केट, उसकी हेल्प से आप अपनी सिक्योरिटीज को एक्सचेंज कर सकते हैं इजीली। उसके साथ ही साथ इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। सो ये पूरा डायग्राम आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। मनी मार्केट क्या होता है, मैंने शॉर्ट में बताया। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है, ठीक है, यानी कि जहां पे लो रिस्क होता है, कम फंड की जरूरत होती है, फंड ज्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली ये जो फंड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। हाईली लिक्विड मतलब ये बहुत तेजी से कैश में कन्वर्ट होते हैं। जैसे अगर आज मनी मार्केट में आपने कोई पैसा अरेंज किया मनी मार्केट की हेल्प से, या मनी मार्केट में कोई सिक्योरिटी इशू की, तो उसकी मैच्योरिटी पीरियड 365 दिन से ज्यादा की नहीं, ठीक है। और बेसिकली अगर मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की बात करें कि मनी मार्केट में किस तरह के लोग इंटरेस्ट होते हैं, तो वो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंक फाइनेंस और लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा। ये सब के सब मनी मार्केट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये लोग शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हैं, तुरंत खरीदा तुरंत बेचा, मतलब इसमें लिक्विडिटी हाई होती है। इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट यानी किसी भी सिक्योरिटीज की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 365 दिन से ज्यादा नहीं होती। जैसे अगर आज मनी मार्केट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ट्रेजरी बिल, जिसे टी बिल कहते हैं,
अगर टी बिल आज इशू हुआ तो टी बिल की जो मैच्योरिटी पीरियड होगी, जैसे आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टी बिल इशू किया, ट्रेजरी बिल इशू किया पैसा अरेंज करने के लिए, ठीक है, तो 365 दिन के अंदर गवर्नमेंट आपका पैसा वापस कर देगी विद प्रॉफिट। यानी बेसिकली जो टी बिल हैं या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट हैं, उनकी मैच्योरिटी पीरियड 365 दिन से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, आपका कॉल मनी हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट्स, और इसके अलावा आपका हो गया कॉमर्शियल पेपर हो गया, कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल मतलब वही पॉइंट है, याद है 11th में हम लोग पढ़ते थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर ड्रॉवी। तो ड्रॉवर ड्रॉवी जब भी आपस में बिल लिखते थे, एक्सेप्ट होता था, वो उसकी मैच्योरिटी पीरियड कभी भी 1 साल से ज्यादा की नहीं होती थी। बिल मैक्सिमम कितना होता था, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने की ड्यू डेट होती थी। सो कॉमर्शियल बिल इज जस्ट लाइक दिस बिल। सो और कोई पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट में? नहीं। सो देयर आर बेसिकली 5 इंस्ट्रूमेंट related to the money market, as is T-bill, commercial paper, call money, certificate of deposit, commercial bill। यानी ये जो 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, ये मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इशू होते हैं, और इसे जो भी इशू करता है वो मैक्सिमम 1 साल के अंदर आपका पैसा जो है वो रिटर्न कर देता है। बात समझ में आया? So we discussed a lots of the important points related to the financial market, function of financial market, types of financial market, as well as the different instrument related to the money market. Let's we discuss the money market in detail. So what is the meaning of money market? Basically, money market is a market which deals in short-term funds. It means money market means market for short-term funds. यानी एक ऐसा मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स में बिजनेस करता है। नंबर सेकेंड, it deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year. Deals in monetary assets, deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year। मतलब कि मनी मार्केट में हम उन सारे मॉनेटरी एसेट्स को डील करते हैं, उन सारे मॉनेटरी एसेट्स को इशू करते हैं या रिडीम करते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम की होती है। यानी मनी मार्केट में उन सारे इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज को कैटेगराइज नहीं किया जाता है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा की हो। जैसे you know very well treasury bill, commercial bill. In the class 11th you already discussed about the commercial bill। ड्रॉ क्रेडिट सेल करता था, ड्रॉवी क्या करता था, क्रेडिट परचेस करता था, और दोनों के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट साइन होता था which is known as bills of exchange and promissory note। So such type of the instrument categorized under the money market because उनका जो ड्यूरेशन होता था वो 1 साल तक का ही होता था। इसके अलावा the major participants of money market, यानी मनी मार्केट्स के पार्टिसिपेंट्स की बात करें कि किस तरह के लोग मनी मार्केट में फंड को अरेंज करते हैं। यानी जैसे आपने समझा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती हैं, तो उनका रिलेशन मनी मार्केट से नहीं होता है, उनका रिलेशन होता है कैपिटल मार्केट से। सो सिमिलरली अगर कोई भी कंपनी है और वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फंड अरेंज करना चाहती है,
अप टू 1 ईयर तो वो मनी मार्केट में शेयर को इशू करती है, सॉरी उस सिक्योरिटीज को डील करती है। जैसे बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ मेजर पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट, क्योंकि इसे जनरली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फंड अरेंज करने होता है, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। कॉमर्शियल बैंक्स इसके मेजर पार्टिसिपेंट्स में से एक है। जब आरबीआई इंगेज है मनी मार्केट में तो कॉमर्शियल बैंक्स ऑटोमेटिक होगा। और भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी वो फाइनेंशियल कंपनीज जो बैंकिंग वर्क्स नहीं करती हैं, वो सारे फाइनेंशियल कंपनीज भी मनी मार्केट में डील करती हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और म्यूचुअल फंड्स तो आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे। ये सारे चीज़ों का जनरली रिलेशनशिप किससे होता है? मनी मार्केट से होता है। सो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है। इनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा की नहीं होती है। इसमें मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, दैट इज एन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड म्यूचुअल फंड्स। As well as if you are talking about the basic information related to the capital market, so what is capital market? अगर आपको एक नोट्स बनाना हो या शॉर्ट में आपको समझना हो, सो capital market is a market for medium and long term funds. So ये मार्केट किसे था? फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। सो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म और सॉरी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड। यानी कि कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड की सिक्योरिटीज को डील करते हैं, और उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है, मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 साल से ज्यादा की होती है। एज वेल एज कैपिटल मार्केट में जनरली डेवलपमेंट बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स तो होते ही होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैपिटल मार्केट का जो रोल होता है वो होता है अरेंजमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स लाइक इक्विटी एंड डेब्ट। यानी अगर किसी कंपनी को इक्विटी फंड अरेंज करना है, इक्विटी शेयर इशू करना है या डेब्ट फंड अरेंज करना है, सो कैपिटल मार्केट के हेल्प से क्या कर सकते हैं? यस, फंड अरेंज कर सकते हैं। एज वेल एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेजर पार्टिसिपेंट्स रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट्स, सो मेजर participants related to the capital market, that is in development banks, और companies, multinational companies, commercial bank and stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है ना? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इन सब का जो रिलेशन होता है वो बेसिकली कैपिटल मार्केट्स होता है। सो ये दोनों के बीच में एक बेसिक मैंने आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के का जो बेसिक पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है, एंड ऑन द बेस ऑफ दीज पॉइंट्स वी कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन देम। So please note down all these things in your copy properly, and it is very important for you. So in today's video, firstly we discussed the meaning of financial market, function of financial market, as well as we discussed the very important point, that is the difference between the financial market and banks, as well as we discussed the money market instrument in short, and the types of financial market in
in a structural point, there's a two types of the capital money, that is the financial market, money market and capital market, as well as we discuss the short and simple overview of the money market and capital market. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Take care.